नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करण सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का जो विगत वर्षों में पूछे गए और अभ्यास प्रश्नावली एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। देखिए, ये अगर अरिहंत की बुक से आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस फंसेगा नहीं, इस बात का मेरा चैलेंज रहा। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए। एक वस्तु को 500 में बेचने पर हानि होती है। यदि उस वस्तु को 700 में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले से होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। यानी अगर वस्तु को वो 500 में बेचता है तो उसे हानि होती है, कुछ पैसे की हानि होती है। मान लीजिए 100 रुपए की हानि होती है। अगर वह चीज 700 में बेचता है तो उसे 3 गुना लाभ होता है, यानी 3x लाभ होता है। देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए, अगर बंदा वो 500 रुपए 700 रुपए की वस्तु बेचता है, ठीक है, तो उसे हानि से 3 गुना लाभ होता है, यानी 3x। कितना होता है? 3x। यदि वो बंदा 500 रुपए की चीज बेचता है, कितने की बेचता है? 500 रुपए की, तो उसे x रुपए हानि होती है। हानि से इसका 3 गुना उसे लाभ होता है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? इनका डिफरेंस कर लेना है। देखो, एक बार हानि और एक बार लाभ, यानी 2 रंग हो तो जोड़ के, 1 रंग हो तो घटा के, तो यहाँ पर कितना आया? 4x। इनका अंतर कितना आया? 2, यानी 200 रुपए। अब देखिए x का मान कितना आएगा? 4 पंचे 20, यानी 50 रुपए। x का मान आया 50 रुपए। पूछता है क्रय मूल्य। भैया, जो हानि होगी तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और लाभ से अगर करते हैं तो घटा देते हैं। तो 500 रुपए की अगर बेचता है तो उसे x रुपए की हानि होती थी, तो x का मान कितना आया? 50। तो 50 में जोड़ देते हैं तो कितना आया? 550 रुपए क्रय मूल्य। अगर हम 700 से देखते हैं, ठीक है, 700 से देखते हैं तो 3x, यानी 50 तिया 150 रुपए, तो इसमें से घटा देते हैं तो 550 रुपए। तो भैया जो क्रय मूल्य आया उसका वो 550 रुपए आया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, स्क्रीन पर पढ़िए। प्रश्न नंबर 2 कहता है, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए, ये कैसा केस है? आपका भाव का केस है। तो ये क्या करते हैं? इधर लिखते हैं रुपए, इधर लिखते हैं वस्तु। आराम से बनाइए, आराम से। तो 1 रुपए के कितने बेचता है? 1 रुपए के 2 बेचता है। फिर क्या करता है? 3 रुपए के 5 बेचता है। 3 रुपए के 5, 3 रुपए के 5 बेचता है। कहता है प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखिए, आपको ये गुणा कर लेनी है। 3 दूनी 6 और 5 एक कम 5। जिसको घटाते हैं उसी को बटे में लाते हैं। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 6 से 5 का कितना बचा? 1, और बटे 5 गुणे 100। 5 दूनी 10 बराबर 20%। उस बंदे को जो है 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 में खरीदा। उसने इसकी मरम्मत 1800 रुपये खर्च कर दिया। वह इसको कितने में बेचे कि 3000 का लाभ हो? देखिए, अठारह हजार 200। अब देखिए, मरम्मत में वो लगाता है 1800 रुपए, 1800 रुपए। अब इनका योग कर लेते हैं। 0 0 8 2 10, 8 1 9 और 1 10, यानी वो 20,000 रुपए की उसकी टीवी पड़ी। अब पूछ रहा है
अगर हमें 3,000 रुपये लाभ लेना है तो टीवी को कितने में बेचें? तो भैया इसमें 3,000 आप जोड़ दीजिए, तो वो टीवी जो उसको बेचना होगा तो वो 23,000 रुपये की एक टीवी बेचेगा, तब उसे लाभ होगा। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपये का लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? देखिए, अगर वो दुकानदार 30 रुपये का बेचता है तो उसे 10 रुपये का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना था उसका? 20 ही रुपये तो था। देखिए, विक्रय मूल्य दे रखा है, क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य 30 रुपये और लाभ दे रखा है 10 रुपये। अब पूछ रहा है सबसे पहले क्रय मूल्य आपको निकालना होगा, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय माइनस लाभ। विक्रय माइनस लाभ, 30 माइनस 10 बराबर 20 रुपये क्रय मूल्य आया। अब बोल रहा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो 10 गुणे 100 और बटे 20, 20 पंचे 100, 5 दुसाम 50, यानी 50% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 रुपये में मिलती है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य बताओ। देखिए, 13,489 रुपये की वो मशीन मिलती है, कब? जब 18% की छूट होती है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? बटे में 18 घटा दीजिए, 100 में कितना बचा? 82। 2 से काटिए, 2 चक्कू 8 और 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे 41 से इसको भाग करते हैं। तो 41 को इससे भाग कर लीजिए, तो आपको सरलता से आप काट सकते हैं। 41 दूना 82, यहाँ पर कितना बचा? 2, 8, 13 से 8 गए 5, कितना बचा? 8। अब काटते हैं, देखिए 13,489 को 41 से भाग कर लीजिए। 41 3 एकन्ना 3, 3 चक्कू 12, घटाते हैं, 1 बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 8। अब दूनी पर काट लेते हैं, कितना हुआ? 82। 8 से 2 गए 6 और यहाँ पर कितना बचा? 11 से 8 गए, कितना बचा? 3, फिर 9। अब काटते हैं, 4 3 12, 4 9 36, 9 पर काटते हैं, 9 कम 9, 9 चौक 36, पूरा कैंसिल हो गया। 329 गुणे ये 50, ठीक है, 0, 5 9 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 3 15, 1 16। वह उसकी जो कीमत रही होगी वो 16,450 रुपये कीमत रही होगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक सेल फोन 1,500 में खरीद कर 1650 में बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए, विक्रय मूल्य जो है वो 1650 रुपये है, क्रय मूल्य इसका जो है वो 1500 रुपये है, तो भैया लाभ 150 रुपये हुआ। कितना लाभ हुआ? 150 रुपये। अब पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य बराबर 150 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था? 1,500 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 कम 15, 15 जीरो 0 और 10% जो है उसे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक पुस्तक 150 में खरीदी गई और 180 में बेची गई, उस पर लाभ प्रतिशत। देखिए सेम है प्रश्न, विक्रय मूल्य कितना है?
180। क्रय मूल्य कितना है 150। तो भैया लाभ कितना इसका हुआ 30 रुपए। कितना हुआ 30 रुपए। प्रतिशत लाभ का आपको पता है, लाभ बराबर क्या होगा, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो 30 गुणे 100 बटे कितना हुआ 150। जीरो से जीरो कैंसिल, 15 दूनी 30, 20% का जो लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक दुकानदार एक बॉल पेन 12 रुपए का या 10 बॉल पेन एक पैकेट 100 का बेचता है। श्रीमती स्वाति यदि 24 बॉल पेन खरीदती है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। प्रश्न को समझिए। पेन खरीदने हैं कितने 24। कितने खरीदने हैं 24। अगर आपको एक पैकेट लेना है तो जिसकी कीमत है 10 रुपए, जिसकी कीमत है 10 रुपए, लेकिन एक पैकेट में जो है जिसकी कीमत है 100 रुपए और एक पैकेट में पेन आते हैं 10, तो आप 2 पैकेट खरीद लीजिए तो कितना हुआ 200 रुपए। तो भैया 2 पैकेट आप खरीद लीजिए, 2 पैकेट में कितने आएंगे 20 पेन। कितने आएंगे 20 पेन। और एक पेन की जो कीमत है, एक पैकेट की जो कीमत है वो 100 रुपए है, तो कितना हुआ 200 रुपए। अब यहाँ पर देखिए आपके जो पेन हुए वो कितने हो गए 20, क्योंकि एक पैकेट में 10 आते हैं तो 2 पैकेट में 20। अब 4 पेन खरीदने हैं, लेकिन एक पेन का जो कीमत है, एक पेन का जो कीमत है वो 12 रुपए है। अब 4 फुटकर में लेना है ना, तो 12 गुणे 4, 12 चौक 48 रुपए जो है 4 पेन के पड़ेंगे, और 48 रुपए जो है 4 पेन के पड़ेंगे। और तो यहाँ पर 48 रुपए आप जोड़ दीजिए, तो 248 रुपए के जो है वो 24 पेन खरीदेंगे तो 248 रुपए पड़ेंगे आपको। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 9 पढ़िए। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपए में खरीदी, यानी 1200 में खरीदी और उसे 1500 में बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो भैया जो साइकिल का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य वो 1500 रुपए है और साइकिल का जो क्रय मूल्य था वो 1200 रुपए था, तो उसे लाभ कितना हुआ 300 रुपए। तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य, तो 300 गुणे 100 बटे 1200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 एकन्ना 3, 3 चक्कू 12, 25 चक्कू 100, तो उसे 25% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए। चंद्रकांत ने एक घर 20,000 में 2 लाख में खरीदा, 2 लाख में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपए लगा दिए। अब वह घर 20% लाभ पर बेचना चाहता है, तो उस घर का विक्रय मूल्य क्या है। तो भैया घर का जो क्रय मूल्य है, जो पहले खरीदा था वो कितने का था 20 लाख रुपए का, 20 लाख का था। अब वह जो है 50,000 रुपए इसकी मरम्मत में लगा देता है, तो उसका जो घर पड़ा तो कितने का पड़ा 2,50,000 का। अब इसी पर वो 20% का लाभ लेना चाहता है, तो 2,50,000 का आप 20% यानी 120 निकाल लीजिए। 120 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो आप पहले लिख लीजिए। 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी उसका जो घर पड़ेगा वो 3 लाख रुपए का पड़ेगा। जो विक्रय मूल्य उसका होगा 3 लाख रुपए होगा। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए।
किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो प्रतिशत लाभ बताइए। भैया 5:6, 5:6 दिया है, जो बड़ा होगा वही तो लाभ होगा। तो इसमें जो लाभ हुआ तो 6 - 5 = 1 का लाभ हुआ। तो 1/, क्रय मूल्य कितना है 5, विक्रय इसमें 6 है। 1/5 गुणे प्रतिशत के लिए 100, 5 दूनी 10, तो 20% का जो है लाभ हुआ। यानी कोई वस्तु जो है 5 रुपए में बेची गई और 6 रुपए में खरीदी गई, इसका रेशियो यही बना, तो 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही होगा? दूसरा होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, किसी दुकानदार को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। वह किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? यानी अगर वो 16 रुपए में चीनी बेचता है तो उसे 20% की हानि हो जाती है, लेकिन दुकानदार कहता है हमें 10% लाभ लेना है, तो हम किस भाव से इसे बेचें? देखिए 16 रुपए की अगर बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, तो ऊपर 100 और नीचे 80। अब उसका क्या हुआ? क्रय मूल्य निकल आया। अब निकालना है विक्रय मूल्य, तो इसमें जो है 110 यानी 100 में 10 जोड़ देंगे बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 8 दूनी 16, 11 दूनी 22 रुपए। यानी अगर वह चीनी जो है 22 रुपया प्रति किलोग्राम बेचे तो उसे 10% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपए में खरीदी, उसकी मरम्मत पर 50 रुपए व्यय कर दिया। यदि उसने पुरानी साइकिल 600 में बेचे तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? यानी उस बंदे ने 450 की तो साइकिल खरीद ली, फिर उसमें टूटी फूटी थी, उसे बनवाया, 50 रुपए और लगा दिए, तो साइकिल कितने की पड़ी? 500 की। वह बंदा जो है 600 रुपए की बेच देता है, प्रतिशत लाभ बताइए। तो भैया जो क्रय मूल्य उसका बना वो 450 प्लस 50 उसके मरम्मत में, यानी 500 रुपए जो है उसके क्रय मूल्य हुआ। अब विक्रय मूल्य उसका क्या है? विक्रय मूल्य है 600 रुपए। तो भैया प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? यानी 600 से 500 जाएगा कितना बचेगा? 100 रुपए का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यानी 100 गुणे 100 बटे 500, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10। उस बंदे को साइकिल पर जो है 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक रेडियो को 680 में बेचने पर एक दुकानदार को 120 रुपए का हानि होता है। वह दुकानदार कहता है कि 120 रुपए का हमें लाभ कमाना है, तो रेडियो को कितने में बेचे? देखिए दुकानदार अगर 680 में बेचता है, ठीक है, तो उसे 120 रुपए की हानि होती है, तो 120 इसमें जोड़ दीजिए। 0 8 2 10, 6 1 7, 6 1 7 1 8, यानी वो दुकानदार उस रेडियो को 800 रुपए में खरीद कर लाया है। अब कहता है कि भैया हमें इस पे 120 रुपए लाभ लेना है, इसमें 120 जोड़ दीजिए। तो वह दुकानदार जो है वो 920 रुपए में अगर उस रेडियो को बेचता तो उसे 120 का लाभ होता। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक सीलिंग फैन को 750 में खरीदकर 18% लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जो सीलिंग फैन है वो 750 में खरीदा और बोल रहा है मुझे 18% इस पर लाभ चाहिए, तो निकालते हैं 750 गुणे 100 में 18 जोड़ दीजिए, 118 और बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 15 पचे 75, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, 15 गुणे
59। तो 15 9 135 और 15 25 75 और 13 88, यानी उस फैन को जो है 885 में बेचे तो उसे जो है 18% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, एक दुकानदार ने 15 मेजें 500 मेज प्रति मेज के भाव से बेचा। अब बोल रहा है 20 कुर्सियां 300 प्रति कुर्सी के भाव से खरीदी और उनकी ढुलाई पर 400 व्यय किया। उसने मेज तथा कुर्सी में प्रत्येक को 380 के भाव से बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि बताना है। कहने का तात्पर्य है जो 15 कुर्सी थी उसकी, 15 मेज, वो 500 रुपये की एक मेज खरीदता है। तो देखिए 15 मेज 500 की एक मेज खरीदता है, यानी 15 25 75 और 2 0, 7500 की वो मेज खरीदता है। अब जो कुर्सी हैं वो 20 कुर्सी हैं और एक कुर्सी का दाम बताता है 300 रुपये। क्या बताता है? 300 रुपये। तो 3 0 और 3 दूनी 6000 रुपये, तो 6000 रुपये। फिर बोलता है 40 रुपये हमने धुलाई दे दिए। अब इनका योग कर लेते हैं, 0 4 5 7 6 13, यानी 13,540 रुपये उस दुकान तक लाने में लग गया। फिर बोलता है चाहे कुर्सी लो या मेज लो, लेकिन हम देंगे तुमको 380 के ही। तो ये भैया ये सब 35 हुई, मेज कुर्सी मिला करके कितनी हुई? 35। अब 35 और गुणे 380, इनकी गुणा कर लेते हैं। तो 380 और 35, 5 अट्ठे 40, 5 तियाँ 15, 4 19, 3 अट्ठे 24, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 2 11, 0 9 4 13 और 1 और 3 3 और 0। तो भैया इनका जो गुणनफल आया वो 13,300 रुपये का, जो बेचता है 13,300 रुपये का। अब लाभ अथवा हानि पूछता है, तो इस बंदे को हानि हुई। तो हानि बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय, क्रय माइनस विक्रय, क्रय माइनस विक्रय। तो 13,540 माइनस 13,300 रुपये, यानी उसे 240 रुपये की हानि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल पहला बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, आलोक ने एक रेडियो 100 रुपये 1000 में खरीदा, 1200 रुपये में बेच दिया, प्रतिशत लाभ बताइए। यानी जो आलोक का रेडियो का जो विक्रय मूल्य है वो 1200 रुपये है और क्रय मूल्य जो है वो 1000 रुपये है। तो यानी वो 200 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। तो भैया 200 गुणे 100 बटे 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, यानी आलोक जो है वो 20% का लाभ कमाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपये प्रति दर्जन से खरीदे। यदि वह 1 रुपये प्रति ब्रश से बेचे तो उसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ क्या होगा? यानी 2 दर्जन, 2 दर्जन का मतलब हुआ 24 ब्रश, 24 ब्रश, 24 ब्रश। लेकिन 1 दर्जन खरीदता है, ये 24 ब्रश कितने के खरीदे? 20 रुपए के। बोल रहा है एक ब्रश को हम बेचते हैं 1 रुपये में। कितने में बेचते हैं? 1 रुपये में। तो वह 24 रुपये का बेचा, यानी जो क्रय मूल्य है वो 20 रुपये है और विक्रय मूल्य जो हुआ ब्रश का वो 24 रुपये हुआ। तो लाभ भैया कितना हुआ? 4 रुपये का उसे लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ पूछता है तो प्रतिशत लाभ निकालते हैं, यानी इसमें खाली लाभ पूछा है तो आपका पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, मोहन ने 18 रुपये प्रति दर्जन
के भाव से 4 कापियां खरीदी। भाव कम हो जाने के कारण 16 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन और 16.50 प्रति दर्जन के हिसाब से शेष 1 दर्जन कापी बेच दी तो प्रतिशत हानि बताओ। देखिए 18 रुपये प्रति दर्जन 4 कापियां खरीदता है, यानी 72 रुपये की वो कापियां खरीदता है। ठीक है, कितने दर्जन कापी थी? 4 दर्जन। फिर भाव कम हो गया तो 3 दर्जन वो 16 रुपये की जो है 1 दर्जन के हिसाब से बेच दिया। तो यानी 16 तियां 48 रुपये की 1 दर्जन। अब बची 1 दर्जन। जो 1 दर्जन कापी बेचता है वो 16 रुपये 50 पैसे की 16 रुपये 50 पैसे की वो कापी बेच देता है। 8 6 14 4 1 5 1 6, यानी वो कापी जो है 64 रुपये 50 पैसे की बेचता है। या 5 11 से 4 जाए कितना बचेगा? 7 रुपये 50 पैसे उसे हानि हो जाती है। पूछता है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत हानि पूछता है तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पर 7.5 गुणे 100 बटे 72, 2 पॉइंट हटाते हैं, 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं। 2 से काटते हैं, 2 तियां 6 और 2 छंग 12, 2 तियां 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब काटते हैं, 2 से फिर काट लेते हैं 18, तो कटेगा नहीं तो कहें 3 से काटते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 कन्ना 3 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 125 बटे 12, 12 दशम 120, 5 बटा 12, यानी 10 सही 5 बटा 12% जो है उसे हानि होती है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, एक कार को 45,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है, क्रय मूल्य बताओ। देखिए 45,000 की अगर कार बेचा जाता है तो उसे 10% की हानि होती है, क्रय मूल्य बताना है। तो ऊपर 100 बटे 90, 1 जीरो से 1 जीरो कैसे, 9 पचे 45 और 4 जीरो, यानी उस कार का जो मूल्य था वो 50,000 था। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, एक घड़ी को 440 में बेचने पर 10% लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। 440 में अगर घड़ी बेची जाती है तो 10% का लाभ होता है। तो 440 गुणे 100 बटे 110, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 चौक 44, 100 चक्कू 400, यानी घड़ी का जो क्रय मूल्य था वो 400 रुपये था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, राम ने एक घोड़ा 450 में खरीदा, उसने घोड़े को 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 20% लाभ लेकर मोहन को बेच दिया। बताओ मोहन ने उस घोड़े को कितने रुपए में खरीदा। देखिए एक घोड़ा था, वो राम ने 450 में खरीदा। पहली बात, घोड़ा 450 में मिलता नहीं, कोई खिलौना टाइप का होगा। तो भैया 450 का इसने घोड़ा राम ने खरीदा। फिर बोलता है राम ने 10% लाभ लेकर श्याम को बेच दिया, तो 110 बटे 100। फिर बोल रहा है कि भैया श्याम ने इसे मोहन को 20% लाभ पर 120 बटे 100। अब देखते हैं मोहन कितने को खरीद पाता है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब देखिए 11 पच्चे 55, 11 या ऐसे आप काट सकते हैं, 5 9 45 और 5 दूनी 10 और 2 छंग 12,
9 छाक 54, 9 छाक 54, 9 छाक 54 गुणे 11, 11 चौक 44 और 11 पच्चे 55 और 4 59, यानी मोहन ने 594 का वो घोड़ा खरीदा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, 12% हानि पर एक घड़ी 440 में बेची गई, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। घड़ी जो है 440 में अगर बेची गई थी तो उसे 12% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए क्या है। 100/88, 100/88, 44 से कम 44, 44 दूना 88, 2 पंचे 10, 100 पंचे 500। वह घड़ी जो है 500 रुपए की खरीदी गई थी। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 24, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 और विक्रय मूल्य 200 रुपए है, तो हानि बताना है। यानी विक्रय मूल्य जो है वो 200 रुपए है और क्रय मूल्य जो है वो 250 रुपए है, तो 50 रुपए की हानि हुई। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा। ऑप्शन नंबर भैया कोई नहीं सही होगा जब तक प्रतिशत हानि पूछता है। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यानी 50 गुणे 100 और बटे 250, 0 से 0 कैंसिल, 25 दूनी 50, 20% की उसे हानि हुई। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 25, हरि ने एक बैल 480 में खरीदा, वह उसने कितने में बेचे कि उसे 12% का लाभ हो। तो हरि 480 का बैल खरीदता है और 12% का लाभ लेना चाहता है। भैया 100 में 12 जोड़ दीजिए, हल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, या आप इस प्रकार से ना हल करिए, यहाँ पर 100 0 से 0 कैंसिल, आप इस प्रकार से ना हल करिए, यहाँ पर 100 0 से 0 कैंसिल, आप इसकी भैया 48 और 112 का आप गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16, 8 करना 8 और 9, 8 करना 8, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 6, 8 8 16 17, 8 4 12, 13 और 5 एक स्थान बाद 10 है, पॉइंट लगा दीजिए। तो 537 रुपये 60 पैसे का वो बैल उसे पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए, राम ने एक गाय 450 में खरीदी तथा 380 में बेची, उसे कितनी हानि हुई। यानी कितनी हानि हुई, तो 450 में उसने खरीदा था और बेच दिया 380 में, तो इसमें से 380 माइनस कर दीजिए, 0 15 से 8 गए, कितने बचे 7, तो 70 रुपए की उसे हानि हुई। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर देखिए भैया 27, राम ने 120 की साइकिल खरीदकर 135 में बेची, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 135 की बेचता है और 120 की खरीदता है, तो उसे 15 रुपए का लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ और गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो 15 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है भैया इसका 120, 0 से 0 कैंसिल, 3 पच्चे 15, 3 चक्कू 12, 5 दशम 50 बटे 4, 2 दूनी 4 और 25, यानी 12.5% का उसे लाभ होता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, एक ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए,
राम ने 500 में खरीदी हुई गाय श्याम को 15% लाभ पर बेच दी, तो उसे कितना विक्रय मूल्य प्राप्त होता है? तो 500 में वो गाय खरीदता है, 100 में खरीदता है और 15% यानी 115 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 25, 5 एकम 5, 2 7, 5 एकम 5, यानी 575 रुपए की वो गाय खरीदता है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, एक रंगीन टीवी 5060 रुपए में बेचने पर 10% लाभ प्राप्त होता है। यह टेलीविजन को 4570 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? देखिए 5060 रुपए में अगर हम टेलीविजन बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है। तो हमें यह तो पहले पता होना चाहिए कि हमने खरीदा कितने में था। तो भैया 100 ऊपर और नीचे 110। अब क्रय मूल्य हमें निकाल लेना है। 0 से 0 कैंसिल, 11 चौक 44, 11 छक्का 66, यानी 4600 रुपए में हम उसे खरीद के लाए। लेकिन कहता है 4370 में अगर बेचे तो हानि कितनी होगी? तो भैया 4600 और माइनस 4370, 03, यहाँ पर बचा 5, 5 से 3 कितना 2, 230 रुपए की हानि होती है। लेकिन प्रतिशत पूछता है तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो 230 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 4600 रुपए। तो 4600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 23 से कम 23 और 23 दूना 46, 2 पंचे 10, 5 हानि होती है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन तीसरा सही होगा, दो सही है। प्रश्न नंबर 30 देखिए, यदि किसी वस्तु को 480 में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो? देखिए 480 की अगर वस्तु को बेचते हैं हम तो भैया कितने प्रतिशत की हानि होती है? 20% की। तो 100 ऊपर और 20 घटा के अब हमें लेना है इस पे है लाभ। कितना लाभ लेना है? 30% का। तो 130 ऊपर और 100 नीचे, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 छंग 48, 13 छक्का 13 छंग 78, 13 छंग 78, 1 जीरो ये 13 छंग 78, 1 जीरो ये 780, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 31 देखिए, यदि किसी वस्तु को 300 में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? भैया 300 रुपये में अगर हम बेचते हैं तो हमें 25% की हानि हो जाती है। तो हमने खरीदा कितने में था? 100 ऊपर और 75 नीचे, 75 नीचे, 5 छक्का 30, 5 चक्कू 20, 7 चौक 28, 75 चक्कू 300, 75 चक्कू 300 और 100 से 4 की गुणा करोगे तो 400 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 32 देखिए, यदि राम 500 किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है? मोहन का क्रय मूल्य क्या है? यानी वस्तु 500 रुपए की थी, इसी पर श्याम ने 20% का लाभ लिया, 120 बटे 100। फिर जो है मोहन भी इस पर, श्याम ने मोहन को 10% लाभ पर बेचता है। तो अब निकालना है, तो
तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 12 पंचे 60 गुणे 11, 11 छक्का 66 और ये जीरो। वह वस्तु 660 रुपए की रही होगी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। देखिए हमने जो है अभ्यास प्रश्नावली जो विगत वर्षों में आए थे वो हमने पढ़ा दिए। अब आपका जब स्टार्ट होता है पहला प्रश्न अभ्यास प्रश्नावली से। पहला प्रश्न अभ्यास प्रश्नावली से दिया है, ए किसी वस्तु को, यानी पहला प्रश्न है किसी वस्तु को 80 रुपए की वस्तु 100 में बेचने पर प्रतिशत लाभ होगा। यानी वस्तु को 100 रुपए में बेचा जाता है, खरीदकर 100 रुपए में वस्तु खरीदी जाती है और 100 में बेची जाती है, तो लाभ पूछता है तो 20 रुपए का इसमें लाभ होगा। अब पूछता है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य। तो 20 गुणे 100 बटे 80, 20 चक्कू 80, 25 चक्कू 100, यानी 25% का जो है लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कोई पुस्तक विक्रेता एक वस्तु को 72 रुपए में बेचकर 20% लाभ उठाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचकर 20% का लाभ उठाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए 72 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य निकालना है। लाभ है तो 100 में जोड़ के और हानि 100 में घटा के, तो 120, 120, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 चौक ठंग 72, 12 छंग 72, 6 दशम 60, उस पुस्तक का मूल्य 60 रुपया रहा होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, किसी वस्तु को 69 रुपये 60 पैसे में बेचने पर 25% की हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, इस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखिए वस्तु को 69 रुपये 60 पैसे में बेचा जाता है। कितने में बेचा जाता है, 60 पैसे में बेचा जाता है, तो भैया 25% की हानि होती है। तो ऊपर कितने 100 और नीचे 75, नीचे 75, तो 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, एक पॉइंट लगाते हैं, फिर 3 दूनी 6, गुणा कर लेते हैं 4 जीरो जीरो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 स्थान बाद पॉइंट। 92 रुपये 80 पैसे की वो पुस्तक रही होगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। इस वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या है। देखिए वस्तु को हम 48 में बेचते हैं तो 20% की हानि हो जाती है। भैया आज 20% की हानि हो जाती है तो क्रय मूल्य क्या होता है, 100 में घटा के बटे 80। अब लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें 100 जोड़ देते हैं, तो बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 छंग 48, 12 छंग 72, 12 छंग 72, यानी वस्तु जो है वो 72 रुपए की रही होगी। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक घड़ी साइज ने एक पुरानी घड़ी 87 में खरीदी। उसने इसकी मरम्मत में 10 रुपए लगाए, फिर 105 में बेच दिया। उसको प्राप्त लाभ या हानि बताइए। देखिए 87 में वो घड़ी खरीदता है, 10 रुपए उसमें और लगा दिए। घड़ी भैया कितने की पड़ी, उसी 97 रुपए की पड़ी। कितने की पड़ी, 97 की। लेकिन बंदा वो 105 में बेचता है तो उसे लाभ होगा या हानि।
तो 12 से 7 जाए कितना बचेगा, सॉरी 15 से 7 जाए कितना बचेगा 8, 9 से 9 गया कुछ नहीं, तो 8 रुपए का उसे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर जो है 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, प्रतिशत लाभ बताइए। 4/3 गुना है, यानी विक्रय मूल्य जो इसका है वो 4 है और क्रय मूल्य जो है वो 3 है, तो भैया लाभ इसका 1 हुआ। प्रतिशत लाभ पूछता है तो क्या होगा, लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य। तो भैया 1 गुणे 100/3 बराबर 100/3, तो 33 सही 1/3% होगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही, चौथा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7, किसी खिलौने को 450 में बेचने से हुआ लाभ 320 में बेचने पर हुई हानि से 30 अधिक है, खिलौने का क्रय मूल्य बताओ। खिलौने का क्रय मूल्य बताओ। देखिए मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो लाभ हुआ है, माना लाभ x रुपए, या मान लेते हैं क्रय मूल्य मान लेते हैं क्रय मूल्य x रुपए, ठीक है। अब कहता है 450 में बेचने पर लाभ हुआ, तो 450 माइनस x, ये बात एक हो गई। अब दूसरी बात बोल रहा है कि x माइनस 320 से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, 30 रुपए अधिक मिलते हैं। सॉल्व कर लीजिए, 450 माइनस x माइनस 320 प्लस 330। अब x इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस 320 माइनस 450 प्लस 30 माइनस 2x बराबर, अब ये देखिए यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 450 है, तो माइनस 420 और माइनस 320 माइनस 2x कितना हुआ 740 का है का माइनस का, ये माइनस कैंसिल, तो x बराबर 740/2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 जीरो 0, तो जो क्रय मूल्य आया वो 370 रुपये आया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 370 यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 8, एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल 30 रुपए में बेचकर 10 का लाभ अर्जित किया, तो उसका लाभ प्रतिशत। देखिए वो बेचता तो 30 रुपए की है लेकिन लाभ 10 रुपए कमाता है, तो क्रय मूल्य क्या हुआ इसका, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस लाभ, यानी 30 का लाभ कमाता है, 30 रुपए बेचता, 10 का लाभ होता है, यानी 20 रुपए जो उसका क्रय मूल्य हुआ। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य, 10 गुणे 100/20, 20 पंचे 100, 10 पचे 50% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। नंबर 9 देखिए, किसी वस्तु को 19 रुपये 50 पैसे में बेचने पर 30% का लाभ होता है। इस वस्तु को 40% लाभ अर्जित करने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, इसके मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। देखिए 19 रुपये 50 पैसे का बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है, यानी 100/130 गुणे 100/130। अब कहता है कि 40% का लाभ हमें अर्जित करना है, तो 140 ऊपर बटे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल। अब क्या करते हैं, 13 एकम 13, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65
और ये 0। ठीक है, ये 0। अब पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर 2 स्थान बाद। 1.50 गुणे 14, तो 14 0 0, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 का 0, 14 इकन्ना 14 और 7 21, 14 7 21, 2 स्थान बाद पॉइंट। तो 21 रुपये तो आया इसका, जब हमें 40% लाभ होना है। यानी पूछ रहा है कि हमें इसमें कितना विक्रय में बढ़ोतरी करनी होगी। तो 19 रुपये 50 पैसे इसे हम घटाते हैं तब जान पाएंगे। तो भैया 50 इधर आया और इधर आया 1 रुपये 50 पैसे इसकी विक्रय मूल्य में हम बढ़ा देंगे तो हमें 40% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपये प्रति दर्जन से खरीदा है, उन्हें 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो वह प्राप्त करता है लाभ या हानि, यानी लाभ या हानि। देखिए 60 संतरे मतलब 12 पंचे 60, 60 संतरे यानी कितने दर्जन? 12 पंचे 60, 5 दर्जन संतरे। और 1 दर्जन का जो भाव है, जो मूल्य है वो 21 रुपये है। तो 21 गुणे 5 बराबर 105 रुपये की वो खरीदता है। बोलता है 24 रुपये प्रति दर्जन की भाव से बेच देता है। कितने में? 24 रुपये प्रति दर्जन की भाव से वो बेच देता है। तो 24 पंचे कितने होते हैं? 120 कितने होते हैं? 120। तो 5 और 1 यानी 15 रुपये का उसे लाभ होता है। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची जाती है तो उस पर 10% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य बताइए। देखिए वस्तु को आप 44 में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है। तो हमें बताना है क्रय मूल्य। तो इसमें क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 11 चौक 44, यानी वस्तु को हम 40 रुपये में खरीदते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह नगद मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ होगा। तो उसे प्राप्त यानी कहता है कि अगर हम 10% का उसे लाभ देते हैं, 20% का, फिर उसे 10% का छूट देते हैं। देखिए मान लेते हैं जो सामान का क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था। कितने रुपए था? 100 रुपये था। अब उसे 20% का लाभ लेते हैं तो 20 यानी 120 रुपये होता है। अब इस पर जो है 10 रुपये की हम 10% की छूट देते हैं। तो 120 गुणे 10, इसका 10% आप निकाल लीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 12 रुपये की 120 पर छूट देते हैं। अब क्या करते हैं? 120 से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 108 रुपये। 108 रुपये पर उसे हम बेच 108 रुपया, तो 108 से हम 100 माइनस कर देते हैं तो 8 रुपये से होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा।